जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुंडा राज पर अब नकेल कसने का समय आ चुका है। एक बार फिर से चुनाव आयोग की सख्ती के सामने ममता बनर्जी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को कड़ी चेतावनी जारी करके साफ कर दिया है कि चुनावी कर्मचारियों के साथ में किसी भी तरीके की बदसलूकी या फिर धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि चुनाव आयोग अब ममता के खिलाफ में नकेल कसने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये चेतावनी न केवल ममता की सरकार पर सीधा प्रहार है, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी को भी पंचर कर देती है, जो टीएमसी के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं ममता दीदी के बाद में। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दोस्तों गए प्रतिनिधि मंडल को चुनाव आयोग ने दो टूक कहा कि अगर कोई भी शरारती तत्व कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना दर्शाती है कि ममता बनर्जी की तानाशाही अब चुनाव आयोग की नजर में भी आ चुकी है और पश्चिम बंगाल में व्याप्त गुंडा राज पर लगाम लगाने का सही समय आ गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग के साथ में हुई बैठक में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें खुद अभिषेक बनर्जी भी प्रमुख थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने उल्टा टीएमसी को ही आईना दिखा दिया है। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या फिर किसी भी पर्यवेक्षकों को डराने धमकाने की अगर कोई भी कोशिश करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये चेतावनी इसलिए दी गई क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता लगातार चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों को ये बीएलओ को डरा धमका करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये चेतावनी सीधे ममता बनर्जी की सरकार को दी गई है क्योंकि राज्य सरकार चुनावी प्रक्रियाओं में बाधा डालने के लिए बेहद ही कुख्यात है। आयोग ने ममता सरकार को निर्देश दिया है कि बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी किया जाए ताकि मतदाता सूची तैयार करने जैसी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें। दोस्तों, ये निर्देश ममता बनर्जी की लापरवाही को उजागर करता है। राज्य सरकार चुनावी कर्मचारियों को उनका हक तक नहीं देना चाहते, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। टीएमसी जो हमेशा केंद्र सरकार पर यह आरोप मढ़ती है, अब खुद चुनाव आयोग की सख्ती से बुरी तरीके से बौखला गई है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उनकी यह बैठक उनकी हेकड़ी निकालने वाली साबित हुई। वो शिकायत करने के लिए पहुंचे थे लेकिन चेतावनी लेकर के लौटे हैं। दोस्तों, यह दर्शाता है कि अभिषेक बनर्जी की आक्रामक राजनीति अब राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने नहीं चलने वाली। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल को जंगल राज में तब्दील करने की कगार पर है, जहां पर चुनावी प्रक्रियाएं हिंसा और धमकी के साए में चलती हैं। चुनाव आयोग की यह चेतावनी कोई नई बात नहीं है दोस्तों टीएमसी के लिए। टीएमसी का इतिहास चुनावी कर्मचारियों को डराने धमकाने से भरा पड़ा है। पिछले विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडों ने मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया और चुनाव अधिकारियों को डराया और धमकाया। अब एसआईआर की प्रक्रिया में भी टीएमसी की शिकायतें वास्तव में अपनी गड़बड़ियां छुपाने की कोशिश भर है। चुनाव आयोग ने हाई राइज बिल्डिंग्स, गेटेड कम्युनिटीज और स्लम एरियाज में पोलिंग स्टेशन बनाने की योजना का ऐलान किया है ताकि मतदान प्रतिशत जो है और भी बढ़े और टीएमसी की धांधली पर रोक लगे। ममता बनर्जी की सरकार चुनावी कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ मानदेय तक नहीं दे रही है, जो इनकी निकम्मेपन की निशानी है। आप लोग समझिए, जो बढ़ा हुआ मानदेय है कर्मचारी का, वो भी हड़पने की कगार पर है ममता दीदी। ये निर्देश ममता दीदी को सीधा संदेश है, सीधा आदेश कह लीजिए कि वो चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप बंद करें। लेकिन ममता बनर्जी जो खुद को दीदी कहलवाना पसंद करती है, वो वास्तव में एक तानाशाह है जो विपक्ष को कुचलने और संस्थाओं को दबाने में माहिर हैं। अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी भी इसी तानाशाही का हिस्सा है। वो सोचते हैं कि बंगाल में उनका निजी साम्राज्य है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। पश्चिम बंगाल किसी की बपौती नहीं है कि आप किसी को भी डराने धमकाने लगेंगे। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अपनी आक्रामक भाषा और लगातार जो है भाजपा पर हमलों के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की बैठक में उनकी बोलती बंद हो जाती है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए वो एसआईआर की प्रक्रिया पर शिकायत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उल्टा उन्हें ही चेतावनी देकर के लौटा दिया है। ये अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी निकलने वाला पल है। जो सोचते थे कि वो चुनाव आयोग को दबा लेंगे, वो खुद दब करके रह गए।
ममता बनर्जी की सरकार में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती ताकत ने टीएमसी को और भी अधिक अहंकारी बना दिया है। लेकिन अब राष्ट्रीय संस्थाएं उनकी मनमानी नहीं सहेंगी। यह घटना दर्शाती है कि ममता परिवारवाद की राजनीति लगातार जो है चलाने में लगी हैं, जहां पर भतीजे को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को ताक पर रख दिया जाता है। अभिषेक बनर्जी पहले भी भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं और अब चुनाव आयोग को चेतावनी उनकी साख पर बट्टा लगाने जैसा है। टीएमसी की यह हार लोकतंत्र की जीत है, जहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। टीएमसी की सत्ता ने बंगाल को हिंसा और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। चुनाव आयोग की चेतावनी इसी गुंडाराज पर लगाम लगाने की कोशिश है। ममता की सरकार चुनावी कर्मचारियों को डराती है ताकि मतदाता सूची में घुसपैठिए शामिल किए जा सकें और वोट बैंक को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसी शरारतें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। हाई राइज और स्लम में पोलिंग स्टेशंस बनाने की योजना टीएमसी की धांधली को रोकने वाली योजना है, क्योंकि इससे वास्तविक मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति अब खुल करके बेनकाब हो चुकी है। टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल शिकायत करने के लिए पहुंचा था, लेकिन चेतावनी पाकर के लौटा है। दोस्तों, यह उनकी हताशा को दर्शाता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को यह समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग की यह सख्ती पूरे देश के लिए संदेश है कि बंगाल की तानाशाही अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग की चेतावनी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी निकालने वाली है। ये निर्देश साफ करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की मनमानी अब रुकनी चाहिए। ममता की सरकार को बीएलओ का मानदेय जारी करने का आदेश उनकी लापरवाही को उजागर करता है, जबकि अभिषेक बनर्जी की बैठक उनकी अहंकार की हार है। अब दोस्तों, मैं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और बीएलओ की जो मौतें हो रही थी, उस पर बहुत कंसर्न दिखा रही थी ममता सरकार कि किस तरीके से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। उनके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ रहा है, इस वजह से वो आत्महत्या करने लगे और ये डेथ टोल 33 पहुंच चुका है। हालांकि इसका कोई सबूत वो नहीं दे पाई कि ये जो 33 मौतें हुई हैं इसके पीछे की वजह एसआईआर है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ममता की सरकार आउट ऑफ कंसर्न बिल्कुल सही डेटा प्रेजेंट कर रही है कि 33 लोगों की मौत हो गई। उन्हीं बीएलओस का बढ़ा हुआ मानदेय ममता बनर्जी क्या खाना चाहती हैं? उन्हीं बीएलओस का बढ़ा हुआ मानदेय ममता बनर्जी क्यों भुगतान नहीं कर रही है उसका? क्यों बीएलओस का पैसा खुद दबा करके बैठी हुई है ममता बनर्जी? एक तरफ तो आप कोर्ट में बीएलओ की झंडे बरदार बनी घूमती हैं, बीएलओ के प्रति झूठी जो चिंता है आपकी, आप वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीएलओ कितने परेशान हैं, लेकिन उन्हीं बीएलओस के पैसे आप ऐंठने की कगार पर हैं। उनका बढ़ा हुआ मानदेय तक आप पे नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से चेतावनी जारी करनी पड़ रही है, आदेश जारी करना पड़ रहा है कि सभी बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय आपको भुगतना होगा, आपको भुगतान उसका करना होगा। लेकिन ममता बनर्जी के कानों पर तो जूं नहीं रह रही है, लेकिन अपने आप को बीएलओस की बहुत बड़ी नेता बताती हैं, बीएलओस की इनको बहुत चिंता है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, चुनाव आयोग ने जो एक तरीके से चेतावनी जारी की है, अब इस बाबत ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं? क्या ममता बनर्जी बीएलओस को डराना धमकाना बंद करेंगी? क्या ममता बनर्जी के टीएमसी के जो तथाकथित कार्यकर्ता है, जो बीएलओस के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो फर्जी नामों को उस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, क्या अब वो दबाव बनाना बंद करेंगे या फिर चुनाव आयोग को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी उन तमाम बीएलओस के बढ़े हुए मानदेय का कब भुगतान करेंगे? अब देखना दिलचस्प होगा इस मामले में। इस बाबत आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।